दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त ज़बरदस्त होंगे, एकदम लल्लन टाप। तो दोस्तों आज की जो आपकी क्लास होगी वो हिंदी की ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। आज हम लगाएंगे मॉक टेस्ट। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है। यहाँ पर क्या पूछा गया? भूषण की रचना पूछी गई है कि यहाँ पर जो भी विकल्प दिए गए हैं इनमें ऐसी कौन सी रचना है जो भूषण जी की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है छत्रसाल दशक, दूसरा है झरना, तीसरी रचना है उर्वशी और चौथा है कुटज। ठीक, तो अगर झरना की बात करें, झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कुटज की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। उर्वशी की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। और आपका बचता है एक छत्रसाल दशक। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि छत्रसाल दशक जी किसकी रचना है? तो भूषण जी की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है यहाँ पर कि श्याम बाजार जा रहा, इनमें उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य और विधेय होता है, दो होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय पूछा जाता है। एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है इस उद्देश्य क्या है और पूछ लिया जाता है कभी कभी विधेय क्या है। तो दोनों ही जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि श्याम बाजार जा रहा, इसमें उद्देश्य क्या है? तो पहला है बाजार है, बाजार शब्द उद्देश्य है। दूसरा श्याम उद्देश्य है। तीसरा जो जा रहा है वो उद्देश्य मतलब जाना उद्देश्य है। चौथा इनमें से सभी क्या है? एकदम राइट है। तो देखिएगा आप, अगर यहाँ पर पूछा जाता कि उद्देश्य पूछा गया, अगर यहाँ पर विधेय पूछा जाता तब आपका हो जाता जाना। ठीक है, क्या हो जाता? जाना हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? उद्देश्य पूछा गया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आगे का अक्षर होता है, जो आगे का शब्द होता है वो आपका हमेशा उद्देश्य रहेगा और जो पीछे का रहेगा वो विधेय रहेगा। ठीक है, जैसे माँ खाना बना रही है तो इसमें उद्देश्य क्या है? तो माँ शब्द जो है वो आपका उद्देश्य हो जाएगा और जो खाना बना रही है वो क्या हो जाएगा? आपका विधेय रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर उद्देश्य पूछा गया क्या हो जाएगा? आपका श्याम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है यहाँ पर कि चिड़िया आकाश में क्या कर रही है? उड़ रही है। इसमें कौन सी क्रिया है? तो पहला सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा पूर्वकालिक क्रिया और चौथा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या पूछा गया है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कार्य हो रहा हो, एक्टिविटी चल रही हो ना, क्रिया हो रही हो। ठीक, दूसरा अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, जिसमें कार्य न हो रहा हो। पूर्वकालिक का मतलब होता है एक कार्य समाप्त हो और दूसरा तुरंत जस्ट जब प्रारंभ हो जाता है तो पूर्वकालिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है? चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो क्या चिड़िया कोई कार्य कर रही है? चिड़िया कोई कार्य नहीं कर रही है, वो उड़ रही है क्योंकि उसका काम क्या है? नेचुरल है उसका उड़ना। ठीक, तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे बच्चे जो है खेल रहे हैं तो खेलना भी कोई क्रिया में नहीं आ जाता, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं तो वो कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। अगर खाना खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हो जाता है आपका क्रिया। ठीक, सकर्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लॉक हो जाएगा? तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया। जैसे आपका एक एग्जाम्पल और बताती हूँ कि मछली पानी में तैर रही है, इसमें कौन सी क्रिया है? तो तैरना क्या है? उसका कार्य। अगर मछली नहीं तैरेगी तो क्या करेगी? तो इसलिए वो नेचुरल है, जो चीज़ें आपको नेचुरल दिखाई देती हैं वो आ जाएगा आपका अकर्मक क्रिया में हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्योंकि कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उल्लेख में कौन सी संधि? यहाँ पर पूछा गया कि उल्लेख में कौन सी संधि है। ठीक है, तो पहला है स्वर संधि है, दूसरा व्यंजन संधि है, तीसरा विकल्प है विसर्ग संधि और चौथा विकल्प है आयादी संधि। ठीक है, तो क्या पूछा गया? उल्लेख पूछा गया। तो जब भी आपको नीचे हलंत दिख जाए या फिर आधा अक्षर दिख जाए, वो अक्षर या रा लावा को छोड़ के हो, तब आपका कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि में सबसे ज़्यादा ट्रिक आपकी काम करेगी कि आपको हलंत हमेशा मिलेगा। ठीक है, जैसे हो गया उत,
उद्धन लेख बराबर क्या हो गया आपका उल्लेख हो गया। ठीक है, तो ला किसमें बदल गया, ता में बदल गया, तो यहाँ पर हो जाए। और नीचे क्या है, हलंत है, तो व्यंजन संधि में हमेशा आपको हलंत दिखेगा। ठीक है, अगर हलंत न दिखे, आधा अक्षर दिखे, तो समझ जाइएगा कि आप व्यंजन संधि ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए में कौन सी क्रिया है, यहाँ पर पूछा गया है क्रिया है। ठीक है, वाक्य नहीं पूछा जा रहा। अगर हम यहाँ पर और को गोल को बना दिए तो इसका मतलब कि यहाँ पर दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, ये बताने के लिए आपको, इसलिए यहाँ पर गोल कर दिए। तो बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए, इनमें कौन सी क्रिया है, तो पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा, पहला दूसरा दोनों सही है, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया की बात की जाए तो प्रेरणार्थक क्रिया उसे कहते हैं जहां पर कर्ता अपना कार्य स्वयं न करके जब दूसरों से करवाता है तो वहां पर हो जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेरणा देना। अब पूर्वकालिक का मतलब होता है पहले ही पता चल रहा है कि एक कार्य आपका हुआ और दूसरा कार्य तुरंत प्रारंभ हो गया। जैसे यहाँ पर हुआ बच्चे स्कूल से क्या किए, आए, यहाँ पर एक क्रिया आपका समाप्त होता है। बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए, दूसरी क्रिया यहाँ पर शुरू हो गई है ना। तो बच्चे स्कूल से आए और पढ़ने बैठ गए, इसमें क्रिया कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है, कि एक क्रिया समाप्त होने के पूर्व ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाए। ठीक, क्लियर हो गया, कोई डाउट। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आप लॉक कर देंगे, पहला विकल्प यहाँ पर लॉक कर देंगे और यहाँ पर व्यंजन संधि को लॉक कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि रसराज किस रस को कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है। श्रृंगार रस को और किस नाम से जानते हैं, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है या फिर और भी विकल्प दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रसराज किस रस को कहा जाता है। रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, रसों पर राज करने वाला रसराज। तो पहला है वीर रस को, दूसरा विकल्प है श्रृंगार रस को, तीसरा विकल्प है करुण रस को और चौथा विकल्प है हास्य रस को। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प को हम लॉक कर देंगे कि रसराज कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीमा का भाई ऋतिक है। देखो रीमा का भाई कौन है, ऋतिक है, इसमें कौन सा कारक है, तो पहला है कर्ता कारक, दूसरा संबंध कारक, तीसरा विकल्प अधिकरण कारक और चौथा विकल्प है कर्म कारक। ठीक है, अगर कर्ता कारक का चिन्ह होता है तो कर्ता ने होता है, क्या होता है, ने होता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, रीमा का भाई ऋतिक है, यानी कि संबंध किसका है, भाई बहन का संबंध है। जब संबंध की बात की जा रही है तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा, आपका संबंध कारक हो जाएगा। और अगर ऐसे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर किसका चिन्ह लगा है, का लगा है। जब संबंध की बात की जाती है तो संबंध का की के, ठीक है, कारक चिन्ह होता है। और रीमा का भाई कौन है, ऋतिक है, तो संबंध कारक हो जाएगा क्योंकि भाई बहन का संबंध। अगर परिवार की बात की जाती है, भाई की बात की जाए, बहन की बात की जाए, माता पिता की बात की जाए, तो आपके संबंध में आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, तो दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भला बुरा में कौन सा समास है। योजक चिन्ह बीच में लगा, जब योजक चिन्ह बीच में लगा तो तुरंत क्या लगा देंगे, द्वंद्व समास। आपको और भी ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं है, बीच में क्या है, और है कि भला और बुरा में कौन सा समास है, बीच में योजक चिन्ह लगा तो आप लगा दिए द्वंद्व समास। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। देखो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी, तो 8 रसों की संख्या बताई थी। अगर एग्जाम में पूछा जाए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या तो 8 हो जाती है, और रसों की संख्या पूछा जाए तो 9। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर पूछा गया भरत मुनि के अनुसार, तो कौन सा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा, पहला विकल्प आपका हो जाएगा लॉक कि 8। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, यानी कि किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कवित्री होना चाहिए कि किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो पहला है सुमित्रा नंदन पंत को, दूसरा है महादेवी वर्मा को, तीसरा मीराबाई को और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है
ये सभी ऐसे लग रहे हैं कि इन सभी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ठीक। लेकिन जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा, कि महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि आचार्य द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? कौन? तो आचार्य द्विवेदी। अगर पत्रिका की बात की जाए कि सरस्वती पत्रिका किसने लिखा, तो आचार्य द्विवेदी ने लिखा, ठीक है। तो ये तो इससे पता चलता है कि आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया। और कब बने, यानी कि संपादक तो किया आचार्य द्विवेदी ने, लेकिन कब किया ये पूछा जा रहा है। तो पहला है 1904 में किया, दूसरा विकल्प है 1903 में किया, तीसरा विकल्प है 1900 में किया और चौथा विकल्प है 1905 में किया। तो आचार्य द्विवेदी ने किसका संपादक किया? सरस्वती पत्रिका का, ठीक। एक क्वेश्चन आपका निकलता है। और कब किया? तो 1903 में किया। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कि 1903 में आचार्य द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर हम दूसरे विकल्पों को लॉक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नयन में कौन सी संधि है? नयन में कौन सी संधि है? तो ट्रिक क्या है कि अगर आपको 3 अक्षर वाले शब्द दिख जाए जिसमें आपका 3 अक्षर हो, वो चाहे पावक हो, पवन हो, नयन हो, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 2 3 है तो आप जो है इसको क्या मारोगे? अयादि संधि लगाओगे। ट्रिक क्या लगाओगे? अयादि संधि लगाओगे। लेकिन अगर तब भी ना समझ में आए तब कि कैसे करें इसको, नयन है, पावन है, पावक है, क्या 3 अक्षर है लेकिन ट्रिक नहीं काम करेगी, तब आप इसको ध्यान संधि विच्छेद करके लगाइएगा कि इसमें अन और अक हमेशा आएगा। अन और अक, जिसमें अन और अक आ जाए वो आपका कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि हो जाएगी। कि नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नयन, ने धन अन बराबर हो जाएगा नयन, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा अयादि संधि हो जाएगी। और स्वर संधि की बात करें, दीर्घ संधि, गुण संधि की, स्वर संधि के सभी पार्ट हैं, ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप प्लेटफॉर्म पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।